बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल आप लोगों का। उम्मीद है कि आप सब लोग भी ठीक ठाक और खैरियत से होंगे। वेलकम है आपका मेरे गोल्डन टेस्ट चैनल में। आज मैं आप लोगों के साथ चिकन वाइट कौरमा की बेहतरीन रेसिपी शेयर करूंगी। सिंपल कौरमा तो हम लोगों ने बहुत बार अपने घरों में बनाया और खाया है, लेकिन वाइट कौरमा एक ऐसी डिश है जो कि बनाने में भी बहुत जल्दी बनती है और खाने में भी बहुत मज़े की लगती है। तो इंशाल्लाह मैं आप लोगों को मुकम्मल गाइड करूंगी, जिसकी वजह से आपकी रेसिपी बहुत ही बेहतरीन बनेगी। तो चलिए अब हम स्टार्ट कर लेते हैं। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मज़ीद कुकिंग से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी लाजमी प्रेस करें ताकि हमारी हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको फ्री में मिल सके। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने एक कढ़ाई ली है, उसमें हमने 1 कप ऑयल का ऐड कर देना है। देन हम इसमें 2 से 3 अदद करी पत्ते के डालेंगे और 2 बड़ी इलायची डाल देंगे। इस कौरमे में ज़्यादा स्पाइसेस ऐड नहीं होते, इसीलिए आपने ये सिर्फ 2 स्पाइसेस इसमें ऐड करने हैं। इसे हम 1 से 2 मिनट के लिए ऑयल में फ्राई कर लेंगे ताकि इसकी जो मसालों की खुशबू है वो और ज़्यादा बढ़ जाए। देन हमने यहाँ पे हाफ़ केजी चिकन लिया है, उसे अच्छे तरीके से वॉश करने के बाद इसे हम ऑयल में ऐड कर देंगे और 1 से 2 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे। 1 से 2 मिनट फ्राई करने के बाद आप देख सकते हैं कि चिकन का जो कलर है वो भी चेंज हो चुका है। अब हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर देंगे। अदरक लहसुन का पेस्ट हमने इस पॉइंट पे इसमें इसलिए शामिल करना है ताकि जो चिकन की स्मेल है वो भी इसमें से ख़त्म हो जाए और जो लहसुन की स्मेल है वो भी अच्छे तरीके से ख़त्म हो जाए। अगेन हम 1 से 2 मिनट के लिए इसे अच्छे तरीके से भून लेंगे। ये देखें, ये काफ़ी हद तक भून चुका है। अब इस पॉइंट पे हम इसमें प्याज शामिल कर देंगे जो हमने चॉप करके रखे हुए थे। आपने प्याज़ों को बारीक चॉप कर लेना है, वो हम इसमें ऐड कर देंगे। आपने प्याज को ब्राउन नहीं करना, आपने प्याज को सिर्फ गोल्डन करना है। यहाँ पे आपने इस बात का बहुत ध्यान रखना है कि जो प्याज़ों का कलर है वो ब्राउन ना हो। आपने प्याज का कलर पिंक से जस्ट लाइट गोल्डन की तरफ लेके जाना है। अगर प्याज का ब्राउन कलर होगा तो कौरमे की लुक सारी ख़राब हो जाएगी, इसलिए आपने इस बात का बहुत ध्यान रखना है कि प्याज़ों को आपने ज़्यादा फ्राई नहीं करना। ये देखें, जस्ट मैंने 1 मिनट के लिए प्याज को फ्राई किया है और इसका जो कलर है वो पिंक से गोल्डन शेड में आ चुका है। अब इस पॉइंट पे हम इसमें पानी ऐड कर देंगे। पानी हम इसमें सिर्फ 1 कप शामिल करेंगे। मैंने 1.5 कप पानी डाल दिया था तो वो ड्राई करने में ज़्यादा टाइम लग गया था, लेकिन आपने सिर्फ 1 कप पानी इसमें ऐड करना है। पानी ऐड करने के बाद हम इसके साथ ही इसमें नमक ऐड कर देंगे। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी डाल सकते हैं। नमक ऐड करने के बाद हम एक बार इसमें चम्मच लाएंगे और पानी के ड्राई होने तक हम इसे कवर करके रख देंगे। आप देख सकते हैं कि पानी इसका काफ़ी हद तक ड्राई हो चुका है। अब हम इस पॉइंट पे इसमें दही ऐड कर देंगे। 1 कप के करीब मैंने दही लिया था, वो मैंने इसमें ऐड कर दिया है। एक बार चम्मच लाने के बाद इस पॉइंट पे हम अपने सिंपल से स्पाइसेस इसमें ऐड कर देंगे। इस कौरमे की जो खासियत है वो ये है कि इसमें जो स्पाइसेस हैं वो बहुत कम ऐड होते हैं और जायके के लिहाज से ये बहुत ही मज़े का बनता है। तो यहाँ पे मेरे पास धनिया पाउडर था, वो मैंने इसमें ऐड कर दिया है और वाइट पेपर, सफ़ेद मिर्च, वो मैंने इसमें ऐड कर दी है। अगर आपके पास सफ़ेद मिर्च नहीं है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। उसके अपोजिट आप इसमें काली मिर्च भी ऐड कर सकते हैं। ऐड करने के बाद हम इसे 1 से 2 मिनट के लिए भून लेंगे। अब यहाँ पे देखिए, मेरे पास बादामों का पेस्ट है। आपने सिंपली 10 से 12 तो बादाम लेने हैं, उसे आधा कप दूध में डाल के ग्राइंडर मशीन में अच्छे तरीके से ग्राइंड कर लेना है। तो आपका बेहतरीन बादाम का पेस्ट रेडी हो जाएगा, वो हम इसमें ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद यहाँ पे आपने इसे अच्छे तरीके से भून लेना है ताकि जो दही का पानी है वो भी अच्छे तरीके से ड्राई हो जाए और जो हमने इसमें बादामों का पेस्ट ऐड किया था वो भी अच्छे तरीके से ड्राई हो जाए। आपने अच्छे तरीके से इसे भून लेना है। अच्छे तरीके से भूनने के बाद मेरे पास 1 कप क्रीम है, वो मैं इसमें ऐड कर दूँगी। ऐड करने के बाद हम इसे अगेन 3 से 4 मिनट के लिए भूनेंगे। आपने यहाँ पे लो फ्लेम को रखना है, फ्लेम को हाई स्पीड पे नहीं करना। इस बात का आपने बहुत ध्यान रखना है कि आपका जो फ्लेम है वो लो पे होना चाहिए। लो फ्लेम पे हम 2 से 3 मिनट के लिए इसे भून लेंगे। भूनने के बाद ये देखें, इस तरह इसकी कंसिस्टेंसी हो जाएगी। तो इस पॉइंट पे आप इसमें अपनी मर्ज़ी से कुछ भी गार्निश के लिए डाल सकते हैं। मेरे पास ग्रीन चिली थी, वो मैं इसमें ऐड कर दूँगी। आप देख सकते हैं कि जो हमने इसमें क्रीम ऐड की थी उसने भी अपना ऑयल रिलीज़ कर दिया है। तो इस पॉइंट पे हम फ्लेम को बंद कर देंगे। हमारा वाइट कौरमा बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब हम इसे डिश आउट कर लेंगे। डिश आउट करने के बाद ये जूलियन कट किए हुए मेरे पास जिंजर थे, वो इसके ऊपर मैं गार्निश कर दूँगी। देखा आपने, हमारा मिनटों में मज़ेदार वाइट कौरमा बनके तैयार हो चुका है।
आप इस रेसिपी को लाजमी ट्राई करें और फीडबैक भी मेरे साथ लाजमी शेयर कीजिएगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा, और अगर चैनल पे न्यू है तो चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब करें। चलती हूँ दुआओं में याद रखिएगा और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अगली रेसिपी तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।